खबर यह है कि एक पाकिस्तानी नेशनल को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी एक खबर ये आई थी कि एक पाकिस्तानी बंदा जो कि पकड़ा गया है, जो एक ऐसा प्लान कर रहा था कि उसने अमेरिका में कोई दहशतगर्दी करनी थी। अगर तो ये वो बंदा है या ये कोई और नया बंदा है, दोनों सिचुएशंस में बात यह है कि अब जो कुछ सामने आया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत हैरान क्यों है, क्योंकि अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है, ये अनाउंस किया गया है, ये ऐलान किया गया है, ये डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें एफबीआई की टीम ने सारी डिटेल्स बताई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये सब कुछ सामने लाया गया है। पहले तो सिर्फ ये पता चल रहा था ना कि कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसी खबर सामने आई है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया और ये पता चल गया है कि वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। तो ये तो अभी ये स्टार्ट है। अगर ये खबरें, ये डिटेल सामने आई हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही बड़ा मंसूबा था। तो अब क्या होगा? अब ये कनाडा में था बंदा, शाहजेब खान जदून इसका नाम बताया जा रहा है। और शाहजेब खान जदून 20 साल का है, 20 ईयर्स का। और कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे दाइश है। ये जो मंसूबा है सारा, इसका ताल्लुक आईसिस से निकलता है। और देखें, एक मतलब इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक रखता हुआ एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है और वो प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अटैक करने का अमेरिका के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि ये क्या खबर है, ये कितनी बड़ी और कितनी ख़तरनाक खबर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसकी की पूरी एक हिस्ट्री है। इसकी पूरी हिस्ट्री ये है कि 9/11 आपको याद है ना, और ये अभी जो है ये सितंबर है। 9/11 का हमला जब हुआ था उसके बाद अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था फ़ोन करके कि हमारा साथ देना है या नहीं देना, हमारा साथ देना है या पत्थर के ज़माने में जाना है। अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल है, उसको कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। और एफबीआई की और कैनेडियन जो रॉयल पुलिस है, उसके पास कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि वो बंदा यूएस के अंदर एंट्री करके और 9/11 से भी बड़ा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि ये पाकिस्तानी लोग क्या बिल्कुल अकल से पैदल हैं? क्या है मतलब, तुम लोगों को क्या लगता है कि कहीं भी जाओगे और किसी को भी मार दोगे और दुनिया कुछ नहीं कहेगी? तुम ये सोचो कि जिन लोगों के बारे में तुम इस तरह से सोचते हो, तुम्हारे यहाँ के जो भले लोग हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है और उन कंट्रीज में जाके नाम कमाया है, तुम उन लोगों का भी नाम खराब कर रहे हो। तुम्हें अगर मरना है भाई, तो कम से कम तुम ये तो बता दो कि तुम पाकिस्तान का नाम क्यों बोल रहे हो। अपनी पहचान तो छुपाओ, कुछ तो करो। मतलब तुम्हारे पाकिस्तानी टैग की वजह से तुम्हारा देश कितना बदनाम हो चुका है, ये सारी दुनिया को पता है। आज मैं दो लोगों के जो काफी फेमस यूट्यूबर्स हैं, डॉक्टर कमर चीमा और आलिया शाह, उनकी डिस्कशन देख रहा था कि वो अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। और मुझे लगा कि यार वाकई जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, तुम जैसे लोगों की वजह से उनकी क्या हालत हो गई है। कभी तुमने किसी इंडियन का नाम सुना है कि किसी ने जाके किसी के घर पे गोली चला दी हो, किसी ने बम चला दिया हो किसी दूसरे देश में? यहाँ से लोग जाते हैं, मेहनत करके अपना देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने भी पता नहीं किस किस तरह से पैसा इकट्ठा करके तुम्हें भेजा होगा कनाडा, और तुम वहां पता नहीं किन झंझटों में पड़ गए। सुनने में आया है कि तुम्हारा लिंक आईएसआई से भी है। तो भैया, अगर तुमने यही सब करना था तो ये तो तुम पाकिस्तान में रहकर भी कर लेते। कम से कम तुम्हें कनाडा और वहां जाके पकड़े जाने से तो बेटर ही थे ना। चलिए, आज की इस डिबेट को आपके साथ शेयर करता हूँ, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका जो भी ओपिनियन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन ये है कि ये पाकिस्तानी जो शहरी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं, ये क्यों दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बनते हैं? एक पाकिस्तानी जो है उसको अमेरिका के अंदर पकड़ा गया है, और सॉरी कनाडा के अंदर पकड़ा गया है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या करने जा रहा था। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। 20 साल उसकी उम्र है, जस्ट 20 ईयर्स।
उसको कनाडा के ने पकड़ा है क्योंकि वो अक्रॉस जाना चाहता था, न्यूयॉर्क जाना चाहता था और वहाँ पे जाके जो ज्यूइश कम्युनिटी है उस पर हमला करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है, एक पाकिस्तानी नेशनल है, टोरंटो के अंदर रह रहे हैं, ठीक है जी, वो जो उसके ऊपर जो चार्ज है वो राइफल असॉल्ट का है, वो 7 अक्टूबर हमास का बदला लेना चाहता है। मुझे एक चीज़ समझा दें, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? क्या जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? अगर आपको ये बड़ा शौक है तो आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी हटा दें। अब अमेरिका के अंदर FBI ने इन कोऑर्डिनेशन विद द रॉयल कैनेडियन जो माउंटेड पुलिस है उसके साथ मिलके, आपको पता है कनाडा, अमेरिकन और बरतानिया इन सब की जो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। अब यार आप दाद देता हूँ मैं कैनेडियन पुलिस को और अमेरिकन इंटेलिजेंस को कि वो ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करना चाहते हैं उनको एडवांस में पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ दाद है इन लोगों को। 9/11 के बाद इन्होंने अपने मुल्कों के अंदर कभी किसी दहशतगर्द को इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करने दी। बहुत सारे मुसलमान गए हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानियों को ये कीड़ा होता है कि वो ये हरकतें करने चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जिस बंदे से वो गन लेना चाह रहा था, एयर स्टाइल राइफल लेना चाहता था, वो सुनने में आया कि एक अंडर कवर एजेंट है जो एमिनेशन और बाकी चीज़ें, हंटिंग नाइफ्स वगैरह देना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में ये आता है कि जो बंदा है उसने एक ह्यूमन ट्रैफिकर को ये भी कहा कि मुझे अमेरिका के अंदर स्मगल करो। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, मैं इस चीज़ समझने से कासर हूँ कि भैया तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ज्यूज़ के साथ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है अमेरिकन के साथ? तुम अगर किसी के बच्चे हो, तुम अगर किसी के बेटे हो, तुम अगर कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा मौजूद है तो तुम उसके लीगल पॉलिटिकल अपनी ओपिनियन शेयर करके अपनी बात कर लो। जब दुनिया के अंदर आपको ये आपकी ओपिनियन देने का हक है। पूरे अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्मों ने एहतजाज किया है, यूनिवर्सिटियों के अंदर भाई हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, आईवी लीग के अंदर एहतजाज हुए हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी एहतजाज करें, आप अपनी आवाज बुलंद करें जो आपको आवाज बुलंद करनी है। आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, आपका किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उनको कहें, जाके कहें भाई हमें इस चीज से नापसंद गुजरी है और हम इसको, आपकी इन पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, हम इसके बारे में एक ओपिनियन रखते हैं। भाई आपका ओपिनियन रखना तो हक है, पर आपको यह हक किसने दिया कि आप जाके दूसरे बंदे की जान ले लो? तो जनरल मुशर्रफ फौरन उन्होंने कहा था यस सर, नहीं हम नहीं जाने को तैयार पत्थर के ज़माने में। और उसके बाद क्या हुआ था? तो अब ये खबर है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा एक हमला वो प्लान कर रहा था। और वो हमला क्या था कि 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क पर यहूदियों पर, यानी जूस पर ये हमला उसने करने का प्लान बनाया हुआ था। और 7 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर को एनिवर्सरी है हमास के अटैक की। हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था 7 अक्टूबर को, उसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए एक पाकिस्तानी 20 साल लड़के ने, जिसका ताल्लुक दाइश से बताया जा रहा है, उसने यूएस, अमेरिका के दिल, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पर हमला करने का सबसे बड़ा प्लॉट तैयार किया हुआ था। जरा ये सोचें कि अगर कुछ ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? पाकिस्तान के साथ क्या होता फिर अगर ये बंदा ना पकड़ा जाता? तो पहले तो ये बड़े ही शर्म की बात है। इसको कंडेम करने की इसलिए ज़रूरियत है कि नौजवान निकल रहे हैं कंट्रीज से क्या करने के लिए? तालीम हासिल करने के लिए। इन कंट्रीज़ में आ रहे हैं, पूरी दुनिया के कंट्रीज से नौजवान एजुकेशन हासिल करने के लिए। कोई हार्वर्ड में जा रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूके में जा रहा है, इन कंट्रीज़ में यहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं अमेरिका। और कोई आ रहा है यहाँ पर, यूथ किसी कंट्री की आ रही है रोल करने के लिए, टेक कंपनीज पर रोल करने के लिए, यहाँ पर जॉब्स हासिल करने के लिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज की में पोजीशंस हासिल करने के लिए। इंडिया को देख लें आप, हम साया कंट्रीज़ है ना दोनों। वहाँ की नौजवान, वहाँ की यूथ किस लिए आ रही है? कभी कोई आपने ऐसा ये खबर सुनी है कि जी वो बंदा पकड़ा गया है जिसने अमेरिका पर जो है वो हमला करना था, वो कहीं और से बस निकले तो सही, वो हमेशा पाकिस्तान से ही निकलता है। ये इसलिए भी शर्म की बात है कि मतलब सब जलीलो ख्वार करवा दिया। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, पाकिस्तान के नाम को भी
अपने मुल्क के नाम को भी और अपने उन पाकिस्तानियों को जो इन कंट्रीज में मौजूद हैं वो बड़ा सही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी जलील करवा दिया, उनको 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 भी जलील ख्वार करवा दिया। इसकी वजह ये कि ये जब एक बंदे का नाम आता है ना किसी मुल्क से जुड़ा हुआ, तो वो उस मुल्क का नाम आ रहा होता है। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है जी कि आप हमास के पैरोकार हैं। हमास का आपसे क्या लेना देना है? ठीक है, अब पूरी दुनिया में जब ये अखबार में खबरें आई हैं, क्या खबरें आई हैं? आप पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कनाडा ने पकड़ ली है। मुझे बात बताएं, वो जो पाकिस्तानी है वो तो डुब गए ने, उन्होंने रह ही कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। उन बेचारों को क्या रहा वहां पे यार? आपने क्या छोड़ा उनका? आप क्या समझते हैं कि आप ये जो हरकतें करेंगे इससे कोई बहुत बड़ा इस्लाम का नाम सरबुलंद करेंगे?